अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी साकी मकबूल फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशन रजिस्टर्ड आईटी कंपनी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल में कैश रजिस्टर का ऑप्शन क्या है। आपके बिजनेस में जितनी भी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, मिसाल तौर पर आपने कोई चीज़ सेल की, आपने उस पर कुछ एक्सपेंसेस किए, आप जो परचेजिंग करके लाए उस पर आपने पेमेंट्स दी, कुछ एडवांस पेमेंट्स की, सप्लायर अपने जो सेल्स मैन है या जो स्टाफ है उनको सैलरीज पे की। इस तरह जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी कैश बेस्ड होती हैं उनका तमाम रिकॉर्ड या उनकी तमाम हिस्ट्री जो है आपको कैश रजिस्टर में पता चलती है, जिसके लिए आपके पास लेफ्ट साइड पर कैश रजिस्टर का ऑप्शन है। या तो आप कैश इन आउट्स में जाएंगे या आप अपने डैशबोर्ड पर कैश इन डिटेल पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आप कैश रजिस्टर में इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और आप अपनी जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है उसको किस तरह चेक करते हैं। यहाँ आपके सामने जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की होती हैं, चाहे आपने इनवाइसेस बनाई, चाहे आपने परचेजेस की हो, जिसका ताल्लुक कैश के साथ हो। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस आपकी क्रेडिट अकाउंट्स में चली जाती हैं। कैश वाली तमाम ट्रांजैक्शंस आपके पास आ रही हैं, जिस तरह कस्टमर एडजस्टमेंट, यानी इस कस्टमर ने आपको पेमेंट दी, फिर आपकी एक और पेमेंट इस कस्टमर से आई, फिर सप्लायर को एडजस्टमेंट आपने की और वो हमारी पेमेंट आउट में आ रही है, यानी हमारे सिस्टम से वो पेमेंट, हमारी कैश से वो पेमेंट निकल गई है। इसी तरह जो जो आपकी पेमेंट्स आउट में हैं वो आपकी सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से निकल गई हैं, आपकी बिजनेस से भी वो पेमेंट्स निकल गई हैं। इसी तरह जो आपने इनवाइसेस बनाई हैं, जो सेल बिल जनरेट किए हैं, ओपन सेल बिल है तो उसके साथ नाम नहीं आ रहा, वो ओपन है, उसमें कितनी पेमेंट थी, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कंप्लीट बिल भी ओपन हो जाएगा कि वो कौन सा बिल है, उसमें क्या क्या आइटम्स है, अगर आप देखना चाहें तो। इसी तरह नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं, फिर परचेज है आपकी, जो आपने परचेज क्रेडिट पे की होगी, उधार पे की होगी, वो आपके उधार वाले खाने में जाएगी। जो परचेज में जितनी अमाउंट आपने पेमेंट की है वो आपके सामने यहाँ पे आ रही है और उसमें कौन कौन सी आइटम है वो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। इसी तरह ये जो रिटर्न है, अब रिटर्न करते वक्त आपने कितनी नकदी पे की, वो जो भी आपने यहाँ पे पेमेंट की होगी वो आपकी कैश से खुद ब खुद लेस हो जाएगी। आपको दोबारा यहाँ पर आकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जिस तरह अब आपने ऑर्डर दिया उसमें जो भी आपने एडवांस पेमेंट दी वो 1000 रुपीज़ थी और कौन सी कंपनी का ऑर्डर है वो यहाँ पर सप्लायर नेम में और साथ में सप्लायर नेम भी मेंशन हो रहा है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की सैलरी, मतलब तमाम जो भी आपके पास पेमेंट्स इन हैं और फिर उसके बाद पेमेंट्स आउट हैं, उनके तमाम को जो टोटल है वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि आज के दिन में टोटल जो कैश इन हुआ है वो इतना है, 93,200 है। और आज के दिन में जो टोटल आपकी पेमेंट आउट हुई है, आपको खुद एक एक करके जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में खुद ही आपके पास जमा करके नीचे दे दिया है सम, वो यहाँ पर ये इतनी पेमेंट कैश आउट में आपके पास आ रही है। ओपनिंग कैश क्या होती है? ओपनिंग कैश का मतलब होता है जब आज का दिन शुरू हुआ तो आपके पास कितनी कैश अवेलेबल थी। ये डेली बेस की अपनी ओपनिंग होती है और इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कोई किसी एरिया में इसको खुर्दा के नाम से जाना जाता है, किसी में ओपनिंग कैश, या आप कहते हैं कि पिछली डे का आपके पास प्रीवियस कैश बैलेंस कितना है। जो भी बैलेंस आपके पास पीछे रह जाता है वो बहुत कम अमाउंट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आज के दिन में जब हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो हमारा बिजनेस 8 लाख और समथिंग आई थिंक सो प्राइस है, इससे शुरू हुआ। इस तरह अगर हम कल की ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, सर्च रिकॉर्ड का ऑप्शन हम चेक करते हैं। बिलफर इस तारीख को हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था, शुरू टाइम दिन में सुबह टाइम में कितना अवेलेबल था और फिर सेकंड टाइम उस दिन हमारे पास इतना कैश अवेलेबल था, बाकी इतना कैश इन हुआ, उसके बाद कैश आउट हुआ और ये हमारे पास क्लोजिंग कैश है। ऊपर आपके पास सर्च रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। आइए हमने डेली ऑलरेडी ओपन किए हुआ है, जब भी आप इधर आएंगे तो डेली आपके पास सामने आएगा। मंथली हम चेक करना चाहते हैं तो अब ये हमारे पास इस मंथ के शुरू में इतनी कैश थी, फिर पूरे महीने हमारे पास इतनी कैश आई और ये हमारे पास कैश बैलेंस है, कैश आउट कितनी हुई और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास इतना आ रहा है कि अभी हमारे पास इतनी कैश अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट का बटन है। आप कोई भी जो भी सर्चिंग क्राइटेरिया लगाने के बाद रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप जस्ट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैश रिपोर्ट भी आ जाएगी, जो आप चाहें तो ऑनर को सेंड कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप जस्ट Ctrl+S की प्रेस करेंगे और जिस भी लोकेशन पर आपने सेव करनी होगी आप उसे सेव कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर की मदद से इसे प्रिंट निकालना चाहें तो आपके पास यहाँ प्रिंट का बटन होता है, आप जब प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंटर सेटिंग्स आपने ऑलरेडी कर रखी होंगी, आप प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देंगे और जितने भी आपके पास ये कॉलम्स आ रहे हैं इनको सॉर्ट या अरेंज किया जा सकता है। जिस तरह अगर आप पेमेंट्स इन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो पेमेंट सबसे ऊपर आ जाएंगी जो जीरो वाली हैं और उसके बाद उससे बड़ी पेमेंट, उससे बड़ी पेमेंट, और एक बार फिर आप क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ी पेमेंट पहले आ जाएगी। इसी तरह पेमेंट आउट को भी आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये पहले जीरो वाली आ गई और 2 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सबसे बड़ी आपने पेमेंट आउट की, सबसे
बढ़िया जो आपने पेमेंट दी वो आपके सामने आ जाएगी, आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन भी है। बिलफर्ज आप एक कस्टमर या एक जो आपका वेंडर है उसके एंड पे ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं, लाइक हमारे पास ये फिल्टर का ऑप्शन है और हम इसे ओवरऑल कर देते हैं, तो आपके पास जितनी भी इस कस्टमर या इस सप्लायर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो है वो आप कोई भी जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ आती है, मिसाल के तौर पर इनवॉइसेज हैं या परचेज हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे और किसी एक को भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। बस यहाँ पे लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी आपके पास इनवॉइसेज होंगी, और ये सर्चिंग क्राइटेरिया पूरे सॉफ्टवेयर में है, आप कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इनवॉइसेज का सम हमारे पास आ जाएगा, टोटल इनवॉइसेज में पेमेंट एंड हमारे पास इतनी हुई। इसी तरह जस्ट आप यहाँ पे रिटर्न टाइप करेंगे और किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट बाहर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो जितनी भी रिटर्न होंगी वो आ जाएंगी। इसी तरह परचेज आप चेक कर सकते हैं, मतलब कोई भी आप सर्चिंग क्राइटेरिया यहाँ पर लगा सकते हैं। उनका सम जो भी बनेगा, उनकी टोटल पेमेंट आउट कितनी है, वो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट आउट आ जाती है। और ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन के तौर पे इन्हें चेक कर सकते हैं। और कैश का जो भी डिफरेंस होगा आप इन या आउट के दो बटन्स के जरिए बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो आप कैश को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई पेमेंट कैश से बैंक में ट्रांसफर की तो आप बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसी तरह आप स्टॉक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश को डायरेक्ट आउट करना चाहते हो या डायरेक्ट कहीं से इन करना चाहते हो पेमेंट को, तो आपके पास कैश को बैलेंस करने के लिए बेसिकली ये ऑप्शन होता है। आप कैश इन करेंगे तो उतनी कैश आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगी। जो भी कैश आपने इन करनी है यहाँ से दोबारा रेट सेलेक्ट कर लेंगे और आप डिस्क्रिप्शन के फील्ड में वजाहत कर देंगे कि ये आप कैश क्यों इन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने शाम टाइम कैश गिनी और आपके पास कैश सिस्टम में फालतू आ रही है, तो आप सिस्टम से कुछ कैश को खत्म करने के लिए या कैश को बैलेंस करने के लिए कैश आउट का ऑप्शन यूज करेंगे और जितनी भी कैश आपके पास फालतू है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। एक्स्ट्रा कैश यहाँ पे लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी वजाहत इस हवाले से कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इन या आउट की एंट्री इन आउट वाले बटन से की है तो उन्हें एडिट भी आप कर सकते हैं। जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे और एडिट के बटन पे क्लिक करके उसमें से अगर आपकी कोई भी गलती हो गई, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है करने में, तो आप यहाँ पर उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज तभी होगा जब आप मेन अकाउंट से लॉगिन हैं या ऑनर ने आपको उसकी अथॉरिटी या अवेलेबिलिटी करके दी हुई है। और इस तरह आपसे इन आउट वाली कोई एंट्री गलती से हो जाए तो आप उसे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपके पास एंट्रीज आ रही हैं, अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो एडिट और डिलीट के बटन डिसेबल हैं, क्योंकि इन्हें चेंज करने के लिए आपको इनके एक्चुअल मॉड्यूल में जाना पड़ेगा जहां पर ये एंट्री क्रिएट की गई थी। मिसाल के तौर पर इनवॉइस में 6200 है, अगर वो इनवॉइस आपसे गलत मान गई तो वो इनवॉइस वाले मॉड्यूल में जाके ही ट्रांजैक्शन चेंज की जा सकेगी या उसको एडिट किया जा सकता है। जब आप कैश की रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके पास हर एंट्री पे कैश का बैलेंस भी आ रहा होता है कि उस वक्त कैश कितनी अवेलेबल थी। लाइक आपने साकिब मकबूस की जब एडजस्टमेंट की तो उससे पहले आपके पास इतना बैलेंस था, और इसी तरह ये बैलेंस एंड तक आपके पास आ रहा है कि अभी आपके पास इतना बैलेंस है। तो इस तरह अगर आपसे कोई एंट्री गलत हो जाए तो आप उस हवाले से भी वेरीफाई या चेक कर सकते हैं। ई सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल में कैश रजिस्टर का ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस ऑप्शन की मदद से आपकी कंप्लीट कैश मैनेज होती है और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक और तमाम जो कैश एंट्रीज होती हैं उनकी हिस्ट्री कैश रजिस्टर में पहुंचाता रहता है। और ये काम सारा ऑटोमेटिक होता है, आपने इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपने इन आउट का बटन सिर्फ इस वक्त के लिए यूज करना है। अगर आपके कैश में कोई भी डिफरेंस आ रहा है या आप किसी के आपने जो कैश है फालतू कैश है आपके पास उसको सिस्टम से खत्म करना चाहें और या उसको आउट करना चाहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।